आईसीआईसी बैंक में की गई करोड़ों की ठगी के बाद अब जांच के नाम पर किया जा रहा है गोलमाल। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्तियों को बैंक के जिम्मेदारों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि अगर मीडियाबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब लगातार वो व्यक्ति परेशान देखे जा रहे हैं जिनके खून पसीने की कमाई आईसीआईसी बैंक मैनेजर के फर्जीवाड़े के कारण डूबी हुई है। इसी बात से आहत दर्जनों की संख्या में लोग एसपी से मुलाकात करने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए और उनसे अपना दुखड़ा सुनाया। इसे ही कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। यही काम इन दिनों रीवा शहर के जय स्तंभ चौक के समीप संचालित आईसीआईसी बैंक में हो रहा है, जहां तैनात बैंक मैनेजर राजेश यादव द्वारा पहले तो बैंक उपभोक्ताओं के साथ फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी की गई और अब पैसा मांगे जाने और शिकायत करने पर बैंक प्रबंधन द्वारा इन लाचार बैंक उपभोक्ताओं को धमकी भी दी जा रही है कि अगर शिकायत करोगे व मीडिया से बात करोगे तो बैंक की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में बैंक उपभोक्ता पूरी तरह से परेशान देखे जा रहे हैं। इसी बैंक के अंदर 4-5 दिन से लगातार जा रहे थे और 21 तारीख को हमने आवेदन भी दिया थाने में। एफआईआर नहीं हुई, अभी एसपी साहब के पास में आए हैं निवेदन करने के लिए कि हमारी एफआईआर लॉन्च करा के और बैंक के ऊपर जल्द से जल्द हमारा करवाया जाए। अभी हम गए थे मैनेजर साहब से मिलने, जो बम्बई से आए हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा बार बार में हमको आओगे, हमको परेशान करोगे और मीडिया अगर आएगी, मीडिया घूमेगी तो इस मामले को और टाइम लगेगा। मेरा 6 लाख रुपये एक है और 2 लाख 80 हज़ार है। मेरा नाम संदीप पुरोहित है। इधर ठगी का शिकार हुए ग्राहकों का कहना है कि पैसा उपभोक्ताओं द्वारा बैंक में जमा किया गया था, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास। ऐसे में किसी भी गड़बड़ी का जिम्मेदार बैंक ही है, लेकिन बैंक प्रबंधन मैनेजर राजेश यादव के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक पूरी तरह से इस खेल में संलिप्त है और राजेश यादव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बैंक प्रबंधन द्वारा इतनी बड़ी घटना के बाद भी राजेश यादव के खिलाफ ना तो किसी तरह का एक्शन लिया गया, ना ही उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मामले में कई व्यापारी बैंक मैनेजर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर राजेश यादव द्वारा लोगों का पैसा फर्जीवाड़ा कर व्यापारियों को व्यापार के लिए दिया जाता रहा है। आपको बता दें कि इसके पूर्व बैंक कैशियर द्वारा 3 खातों की जानकारी दी गई थी, लेकिन जांच दल द्वारा इस गंभीर मामले को दबाया जा रहा है। आज एसपी साहब के पास हम लोग अपना शिकायत ये दर्ज कराने आए हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हमारे लोन अकाउंट और हमारा कैश का जो वहाँ पर गड़बड़ उन्होंने किया है, उसकी सूचना हम एसपी साहब को देने के आए हैं यहाँ पर। क्योंकि हम बैंक में जब भी जा रहे हैं तो हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। तो हमने ब्रांच से मैनेजर को भी बोला और जो ब्रांच के अधिकारी को यही हमने निवेदन किया कि भाई आप हमको किसी चीज़ में लिखित में दीजिए। जब हमने आपको लिखित में सब दिया है कि हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है कि हमने कब पैसा दिया है, कब हमने जमा किया है, पर हमको वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारा कब तक ये सारे जो हमारे प्रकरण हमारे जितने भाई जन के हैं उसका कोई भी हमको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा, जो कि उनको प्रोवाइड कराना चाहिए था। इसी विषय में आज हम एसपी ऑफिस आए हैं सर से मिलने के लिए और उनको पूरी जानकारी पूरा अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 22 तारीख, किसी ने 21, किसी ने 20 तारीख को थाने में आवेदन पहले ही से दे के रखा हुआ है, जिसकी अभी तक राजेश यादव के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कि उसको कहीं पर ट्रेस किया गया है कि वह आदमी है कहाँ पर। जबकि उसमें ब्रांच की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के खिलाफ वो भी एक एफआईआर दर्ज करें कि भाई वो हमारे यहाँ जो कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करी गई है तो उसके खिलाफ बैंक भी आगे बढ़े और हमको ऐसा जवाब दे जिसकी हमको आने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जिनके सब जनों के जो हमारे साथी जन खड़े हुए हैं सबके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मेहनत का पैसा है, जो हमने किसी फौजी रिटायर्ड है, कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस कर रहा है, तो वो अपनी ईएमआई आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो हमने बैंक को यही बोला है कि आप ये सब जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा करें। पिछले 4-5-6 दिन से हो गया है कि बोल रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, पर उस जांच पड़ताल का जैसे हम सब सवेरे गए तो हमने उनसे यही पूछा कि सर इसका कुछ हमको रिटर्न में दे दीजिए कि हम भी आश्वस्त रहें कि भाई आप 4-6 दिन 10 दिन बाद कितने दिन बाद हमारा पैसा वापस करेंगे।
तो अभी हमको वहाँ से कोई भी ऐसा रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला है, ना हमको लिखित में कोई चीज़ दिया गया। बाहर की जो टीम आई थी हाँ। चेकिंग के लिए, उनसे आप लोग बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बोला देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, या तो आप सीसीटीवी कैमरे की हमारी फुटेज दे दीजिए जिस दिन हमने पैसा जमा किया है। बैंक का एम्प्लॉय स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ हमने आपका पैसा हमको मिला है, क्योंकि बैंक का सर्वर नहीं था तो हमने वो कैश डिपॉजिट नहीं किया। तो हमने उनसे ये बोला जब आपने कैश डिपॉजिट नहीं किया तो आपको हमको सूचना देना चाहिए था ना। हमारा मोबाइल नंबर तो बगैर रजिस्टर्ड करे आप उसमें कोई कैश जमा नहीं करते। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमको यही आश्वासन दे के बोला कि हम आपका जल्दी से जल्दी निपटारा कराएंगे, हम अपने ऊपर सीनियर के यहाँ भेज रहे हैं ये वो। हमने बोला सर आप इन्वेस्टिगेशन टीम है, आपको 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो निर्धारित समय रहता है उतने निर्धारित समय में हमको आप लिखित में दे दीजिए कि हम आपको इतने दिन में आपका जो भी केस सारे जो जेन्युइन है जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर रहा है तो हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए। तो हमारा सिर्फ सभी तरह से भाइयों लोगों की तरफ से मेरा और एसपी साहब और सब प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमको इसका कार्रवाई की जाए। और जो हमको मानसिक तनाव इससे जूझ रहा है, हम भी बिजनेस वाले हैं, कोई सर्विस वाला है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आके दिन भर यही अगर करता रह जाएगा तो कैसे आगे काम चल पाएगा। तो हम मीडिया आप लोगों से भी यही सहयोग चाहते हैं। 9,23,100 रुपये है, जिसमें 6,64,000 मेरा लोन का अकाउंट का पैसा है और 2,59,100 रुपये मेरा कैश है, जिसका डिपॉजिट स्लिप बैंक के पास पड़ा हुआ है। जब हमने बैंक से ये भी बोला कि आपके पास जब हमारा डिपॉजिट स्लिप मिल गया, बैग मिल गया, तो उसके अंदर से कैश कहाँ गया। अब बैंक ये बोलता है कि वो राजेश यादव ने जो भी किया है। तो हमने बोला हमको राजेश यादव से क्या मतलब है, हमको तो ब्रांच से मतलब है। हम तो ब्रांच पर विश्वास करके हम यहाँ पर आते हैं। अब आपके ब्रांच के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो रही है या कोई चूक हो रही है तो उसमें कौन जवाबदार है? उसमें कस्टमर तो नहीं है, उसमें तो बैंक को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो हमारा यही सब भाइयों की तरफ से यही निवेदन है कि जल्द से जल्दी इस प्रकरण को निपटारा किया जाए, जिससे कि हम लोग आगे अपना मानसिक तनाव से दूर हों और अपनी सुचारू रूप से आगे। जी मैं पहले भी आ चुका हूँ और मेरा 10,68,500 रुपये जो हमने बकाया मेरा लोन था वो डिपॉजिट किया था ICICI बैंक में, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ। और जब किस्त कटना शुरू हुई तो हम जाके वहाँ पता किए तो पता चला कि वो लोन हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो गमन कर दिया गया पैसा। अब उसी की जांच के सिलसिले में हमने जो आवेदन दिया था यहाँ पे सिविल लाइन थाना में, तो अब हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि हमारी FIR दर्ज हो और जो मेन आरोपी है और बैंक है उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कर सके, और हम जितने लोग बाग हैं यहाँ पे और जिनको बैंक के द्वारा ठगी की गई उसका निवारण कर सके। क्योंकि अभी तक कितने पीड़ित सामने आए थे? सर अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 25-30 बंदे तो ऑलरेडी हैं हम लोग। और सभी के साथ कम से कम 5 लाख से ऊपर का ही है केस, कि किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख ऐसे। तो मेन ये है कि हम लोगों की जो कस्टमर के साथ वो हुआ है उस समस्या का निवारण किया जाए। और हम लोगों को जो मेंटली प्रेशर है, अब किसी की मेहनत की कमाई है, मैं आर्मी से हूँ, मैं पेंशन आया था और मैंने पूरा का पूरा जो है लोन लिया था 10,68,500 जमा किया। अब हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, हमारे को चैन नहीं है। हम बैंक में जाते हैं, थाने में आते हैं, फिर बैंक जाते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन जो मेन निवारण है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसका तो कोई क्लियर नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हम आए एसपी साहब से मिले, अभी मिले नहीं है, वो मीटिंग में है, जब मिले तो उसका क्लियर, एक तो एसपी साहब उसका संज्ञान ले और हमारे जितने हम लोग पीड़ित हैं उनके बारे में जो भी है जांच पड़ताल पुलिस लेवल की, और जो बैंक के तरफ से जो भी आरोपी हैं उनको कार्रवाई की जाए उनके ऊपर।